हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है बांडीर वन वृंदावन धाम के अंतर्गत। आप सभी हालांकि काफी देर से कीर्तन कर रहे, बट हम नहीं कर रहे थे, तो हमारे लिए आप लोग भी थोड़ा साथ देंगे। थोड़ी देर हम सभी साथ में कीर्तन करेंगे, फिर उसके उपरांत हम कुछ चर्चा करेंगे स्थान के विषय में और बाकी अन्य चीज़ों के विषय में। आप में से कितने लोग पहली बार वृंदावन आ रहे हैं भक्तों के साथ? भक्तों के साथ पहली बार। वेरी गुड। आप सभी का विशेष स्वागत है। वैसे तो सभी के साथ तो आते हैं, बट भक्तों के साथ आना बहुत ही विशेष है। ये क्यों है हम अभी चर्चा करेंगे। हरि हरि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल। प्रणाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणानन्ता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। आप सभी लोग सुनाई दे रहे? पीछे आगे? ओके। आप में से कितने लोग इस स्थान पर पहले आ चुके थे हमारे साथ? मतलब मैक्सिमम लोग कभी नहीं आए, पहली बार इस स्थान पर आ रहे हैं। ये श्री भांडीरवन धाम ब्रज के अंतर्गत जो 12 प्रधान वन है, वैसा अनेक उपवन भी होते हैं। तो उनमें से सबसे प्रधान जो है 12 वन, उनमें से एक है बांडीर वन, और पास में ही एक और वन भी है भद्र वन, वैसा करके। तो वैसा ये प्रधान क्षेत्र है। एंड ये स्थान ये श्री राधा कृष्ण की विवाह स्थली है। इस स्थान पर श्री राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ है। शायद ये बात भी कोई नहीं जानते होंगे,
ये बात भी कोई नहीं जानते होंगे श्री राधा कृष्ण के विवाह भी हुआ क्या, क्योंकि आज तक तो हमने यही बात सुनते हुए आ रहे हैं कि बोथ ऑफ देम वर लवर्स, बट क्या ये विवाह की क्या बात है। इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह जो राधा कृष्ण के संबंध के ऊपर जो लोग उठाते हैं, सो अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं जो लोगों के मन में हैं, अनेक प्रकार की शंकाएं जो लोगों के मन में हैं राधा और कृष्ण के बीच के संबंध को लेकर, उन सारे प्रश्नों की जवाब देते हुए आज ये स्थान इस जगह पर विराजमान है कि what actually is the relationship between Radha and Krishna, how sanctified and how pure is it, कितना स्वच्छ है, कितना शुद्ध है और कितना पवित्र है, कितना अद्भुत है और किस प्रकार के प्रेम से परिपूर्ण है श्री श्री राधा कृष्ण के संबंध। इस बात को कहते हुए आज ये स्थान एक प्रमाण के रूप में यहाँ पर विराजमान है। बिकॉज इतने सारे प्रश्न उठाए जाता है, श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में हो, श्री राधा रानी के चरित्र के विषय में हो, the supreme most father and mother of this entire creation, वैसा जो दो लोग जो सारे के सारे सृष्टि का प्रधान हैं, those are considered to be the very source of the entire creation, जैसे गीता में कहा जाता है हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। It is I from whom this entire creation has emanated. मेरे से ही सारा कुछ सृष्टि प्रकट हुआ है। इन सारा सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी आप जीवों के रूप में हो, चराचर सृष्टि सारा चीज़ों का मूल है ये श्री श्री राधा कृष्ण, और जो कि मूल श्री श्री राधा कृष्ण जो कि माता पिता है इस पूरा जगत की। एंड वैसा लोगों के संबंध के ऊपर आज उन्हीं का ही संतान प्रश्न चिन्ह उठा रहे कि इनकी क्या संबंध है करके। अपने ही माता पिता पर उंगली उठा रहे लोग। कितना मूर्ख समाज है आज की, है या नहीं? आप कैसे हिम्मत कर सकते हैं व्यक्ति कि अपने ही माता पिता पे उंगली उठाकर दिखाए कि ये किस प्रकार के संबंध है करके। हु हैज बीन द कॉज ऑफ वेरी कॉज ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन, जिनके विषय में शास्त्र में कहा जाता है कि निर्गुण है। निर्गुण मतलब किसी भी प्रकार की भौतिक अवलक्षणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। इज नेवर टू बी कंटामिनेटेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ दिस क्रिएशन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसा इन चीज़ों का स्पर्श कभी भी भगवान को नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का नाम और कीर्तन और भजन और भक्ति करने मात्र से जो व्यक्ति कर रहा है, वही व्यक्ति इन सारे अनर्थों से जब शुद्ध हो जाता है, देन वो व्यक्ति जो जिस व्यक्ति का भजन करने से ही सारा कुछ हो सकता है, देन फिर उस व्यक्ति में कैसे हो सकता है? काम की विकार कैसे आ सकता है? किसी स्त्री से कैसे मोहित हो सकता है? Have you ever thought about it? जब ये जगत प्रश्न पूछता है कि हमने कभी सोचा है इसके विषय में? हरि हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो किस प्रकार से इस प्रकार के विकार भगवान श्री कृष्ण के अंदर इस प्रकार के विकार कैसे आ सकते हैं? कैसे वो मोहित हो सकते हैं? कैसे कामुक भावनाएं, कामुक प्रकार के विकार उनके मन में कैसे आ सकता है? जिनके विषय में भगवत गीता के अंतर्गत कहा जाता है पवित्रम इदम उत्तमम, इज द सुप्रीम मोस्ट प्योर थिंग। आज से भी शुद्ध है, अग्नि से भी शुद्ध है, बिकॉज उनसे ही तो अग्नि भी तो प्रकट होता है, उनसे ही अग्नि भी तो प्रकट होता है। तो वैसा अग्नि से भी शुद्ध है भगवान। एंड ऐसा व्यक्ति के अंदर कैसे किस प्रकार की अशुद्धता आ सकती है?
कभी भी अग्नि को, कभी भी किसी भी प्रकार की पवित्र चीज को अग्नि से इसलिए तुलना किया जाता है क्योंकि अगर अग्नि के अंदर अशुद्धता भी क्यों ना हो, अगर अग्नि के संपर्क में आ जाए तो फिर वो अग्नि उस अशुद्धता को भी शुद्ध कर देती है या नहीं? किसी भी गलत चीज भी अगर अग्नि के संपर्क में लाया जाए देन वो गलत चीज भी जलकर वो भी अग्नि बन जाता है ना। इसलिए कोई भी पवित्र चीज को अग्नि से तुलना किया जाता है। एंड वैसे एक साधारण अग्नि भी क्यों ना हो, अगर एक साधारण अशुद्धता को उनके संपर्क में लाने से वो भी उनको विशुद्ध कर सकती है, देन परम पवित्र भगवान के संपर्क में जब कोई भी व्यक्ति आता है, अगर कामुक भावनाओं के साथ भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति भी कामुक इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है। एंड वैसा भगवान जिनके संपर्क में आने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, कामुक व्यक्ति भी, उस व्यक्ति के अंदर जो भगवान के अंदर कैसे विकार आ सकता है इस प्रकार की। इसलिए जो लोग इस प्रकार से भगवान श्री राधा कृष्ण के संबंध के विषय में एक कामुक दृष्टि के साथ देखने के कारण जो इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं वो गधे हैं, मूर्ख है या नहीं? देखो, जो व्यक्ति जिस प्रकार के चश्मा पहनकर घूमता है उसी प्रकार की दुनिया नजर आती है। अगर मैं पीला रंग के चश्मा पहनकर देखूं तो क्या नजर आएगी? तुम्हारी सफेद रंग की कुर्ता कैसे दिखेगा मुझे? पीला। अगर हरा रंग की पहनूं तो हरा दिखेगी, लाल रंग की पहनूं तो लाल दिखेगा। उसी प्रकार से जो कामुक प्रकार की चश्मा जिसने पहना है उनको इस पूरा दुनिया के अंतर्गत क्या दिखेगी? कामुकता ही नजर आएगी। जो काम की चश्मा जिसने पहना है उनको हर जगह काम ही नजर आएगी। एक माँ और बच्चा भी अगर साथ में जाए उनको वहां पर भी कुछ ना कुछ गलत संबंध या गलत प्रकार की धारणा उनके मन में चलता रहेगी, बिकॉज वो उनका हर जगह इसी प्रकार के काम ही दिखाई देता है। इस प्रकार का काम ही दिखाई देता है बिकॉज काम दुनिया में है या उनकी नजर में है? उनकी नजर में है ना, उनकी नजर में ही इस प्रकार की कामुकता, इसलिए उनको हर जगह काम ही दिखाई देता है। यहां तक भी जब भगवान श्री राधा कृष्ण का भी दर्शन करता है देन उनको वहां पर भी यही काम नजर आता है। बिकॉज वेयर इज द लस्ट रिसाइडिंग? लस्ट इज देयर इन हिज आईज। उनके हृदय में है, उनकी आंखों में, उनकी नजर में है इस प्रकार के काम, इसलिए उनकी इस दुनिया के अंतर्गत इस प्रकार के काम नजर आता है। इसलिए श्री राधा कृष्ण के पवित्र संबंध को भी जब देखता है उनको वहां पर भी काम ही नजर आता है, काम ही नजर आता है, बिकॉज काम उनके अंदर है। इसलिए गलती अपनी है, राधा कृष्ण की नहीं, अपनी है। एंड राधा और कृष्ण जो उनकी जो जोड़ी है, ये कृष्ण राधा रानी ये कोई साधारण स्त्री तो नहीं है जिस प्रकार की स्त्रियां आज की दुनिया में हैं, उस प्रकार की कोई साधारण स्त्री नहीं है। राधा रानी भी स्वयं भगवान है, राधा रानी भी भगवान है, कृष्ण तो भगवान है ही। Simply Srimati Radharani is the female counterpart of the Supreme Personality of Godhead. She is simply the female counterpart of him. Because when we say that Krishna is absolute, या भगवान को जब हम absolute कहते हैं, absolute मतलब वो चीज है जिसके अंतर्गत सब कुछ होना चाहिए। Everything which is there within our experience that should be there within the absolute. एब्सोल्यूट तभी कहा जाता है उनके अंदर सब कुछ ही होना चाहिए। इसलिए भगवान केवल पुरुष ही नहीं हो सकते हैं, पुरुष के साथ साथ स्त्री एस्पेक्ट भी भगवान के अंतर्गत होना चाहिए। अगर स्त्री एस्पेक्ट, फीमेल एस्पेक्ट उस भगवान के अंदर नहीं है तो भगवान फिर अधूरा रह गया। फिर कुछ ऐसा इस दुनिया के अंतर्गत है जो भगवान में भी नहीं है, ये तो कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात?
अगर एब्सोल्यूटनेस शब्द के प्रयोग करते हैं जिसका मतलब इस दुनिया के अंतर्गत जो कुछ भी वो सारा कुछ उस भगवान के अंतर्गत पाया जाना चाहिए। अगर इस दुनिया के अंदर स्त्री और पुरुष है तो फिर इन दोनों की एस्पेक्ट भगवान के अंदर होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए भगवान जब इसलिए एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब जब परम सत्य की बात करते हैं, परम सत्य मतलब स्त्री पुरुष दोनों ही होनी चाहिए। स्त्री पुरुष मतलब राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों ही हैं, दोनों मिलकर ही भगवान होते हैं। राधा और कृष्ण दोनों मिलकर ही भगवान होते हैं, या दोनों मिलकर ही परम सत्य होता है। एंड आप सोचो कि जितने भी चराचर सृष्टि जो है, श्रीमती राधारानी का प्राकट्य भी कैसे हुआ? श्रीमती राधारानी का प्राकट्य गोलोक वृंदावन में इसी प्रकार से वो भगवान के शरीर से ही प्रकट हुई है। मतलब भगवान के शरीर से ही राधारानी का प्राकट्य होता है। तो इसका मतलब ये जितने भी गोपियों के विषय में शास्त्र में इस प्रकार से कहा जाता है, सर गोपियां भी क्यों ना हो, वो सभी भगवान श्री कृष्ण का ही अंग है। जिस प्रकार से ये हाथ मेरा शरीर का अंग है ना, ये हाथ मेरे शरीर का अंग है, ये मेरा पैर मेरे शरीर का अंग है, आंख मेरे शरीर का अंग है, कान मेरे शरीर का अंग है। अगर इन हाथों से मैं कुछ सेवा लूं, अगर इन हाथों से मैं अपनी हाथों से पानी उठाकर पीऊं, क्या ये कहा जाएगी प्रभु जी तुम अपने हाथों से सेवा क्यों ले रहे? अगर मैं आपसे लूं देन फिर कहा जाता है कि बिकॉज आप थर्ड पर्सन हो, आप मेरे से अलग हो, इसलिए मैं आपसे कुछ सेवा लूं तो कहा जा सकता है कि आपसे मैं सेवा ले रहा हूं। जब मैं अपनी हाथों से पानी लेकर मैं पी रहा हूं, क्या कहा जाएगी? प्रभु जी खुद ही पानी उठाकर ले रहे हैं। इस हाथ को मेरे से अलग गिना नहीं जाएगी ना। अगर मैं अपने हाथ को मैं चुंबन करूं, ये कोई काम है क्या? इज इट लस्ट? तो उस प्रकार से जितने भी गोपियां है, इस श्रीमती राधारानी भी क्यों ना हो, ये सभी भगवान के शरीर का विभिन्न अंग है। Even if he embraces them, what wrong is there in it? क्या गलत है? Because they are never separate from him. जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य रश्मि दोनों अलग अलग है, ये एक है। हाँ, अलग होते हुए भी एक है। सूर्य और सूर्य रश्मि अलग होते हुए भी एक है। उसी प्रकार से श्री श्री राधा कृष्ण भी अलग होते हुए भी एक ही है, एक ही है। देन एक ही व्यक्ति है तो देन कामना क्या है? काम क्या है? काम तो दो अलग अलग लोगों में होगा ना। सम टू डिफरेंट पीपल के बीच में काम वासना ही हो सकती है। जब व्यक्ति एक ही है देन एक ही व्यक्ति के बीच में काम क्या होगी? समझ आ रहे सभी को? हाउ कैन लस्ट एग्जिस्ट विद इन द वन पर्सन अलोन? इफ देयर वर टू पीपल देन फिर लस्ट की बात की क्या जाता है? बट दो है ही नहीं, दो है ही नहीं। एक आत्मानामपि भुवि पुरा देह भेदो गतोऽथौ, एक आत्मानामपि, बोथ ऑफ देम आर जस्ट वन सिंगल एंटिटी, एक ही आत्मा है। देह भेदो, एक ही आत्मा है, देह भेद हो चुका है बस। शरीर की आकृति या शरीर की भिन्नता है बट आत्मा तो एक ही है। तो इसलिए जब आत्मा एक ही है तो फिर किस प्रकार की काम है? तो इस प्रकार से श्री राधा कृष्ण के संबंध के विषय में तत्वतः समझना होगा। Why am I bringing up this point? मैं क्यों इस प्रकार की बात ले आ रहा हूं? बिकॉज इसी प्रकार की गलत प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाकर ही लोगों का सनातन धर्म पे श्रद्धा को तोड़ रहे हैं।
तोड़ रहे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाकर जिन प्रश्नों की उत्तर लोग सिद्धांत के संबंध में किसी भी प्रकार की एजुकेशन नहीं होने के कारण, सनातन धर्म के संबंध में एजुकेशन नहीं होने के कारण उन लोगों के पास जवाब नहीं होता है, जवाब देने के लिए जब इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है देन फिर उनको लगता है कि मैं कैसे धर्म के पालन कर रहा हूं, क्या इसी प्रकार की कामुकता से भरा हुआ धर्म की पालन कर रहा हूं, ये कैसे भगवान है, कैरेक्टरलेस भगवान है करके। आप देखो कि मतलब एक ऐसा समय भी था ब्रिटिशर्स के समय पे जब कृष्ण के ऊपर कोर्ट में केस डाला गया था। कोर्ट केस डाला गया था कि ये कृष्ण जिनकी पूजा ये सभी लोग कर रहे हैं, ये चरित्र विहीन व्यक्ति है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एंड फिर लोग आगे नहीं आ पाए थे इस बात को डिफेंड करने के लिए। देन एक ऐसा भी समय था कि बैन कर दिया गया था, भगवान के ऊपर बैन लगा दिया। रशिया में भगवत गीता के ऊपर बैन लगाया जा रहा था अभी कुछ साल पहले ना, उसमें भगवान के ऊपर बैन लगा दिए थे, भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, ये चरित्र विहीन व्यक्ति है करके। Why? Because people didn't have this answer. उनके पास समाधान नहीं था ये बात कहने के लिए, गर्व से कहने के लिए ये ऐसा नहीं है। अगर हम भी नहीं जानेंगे तो जब कोई अगर प्रश्न उठाए जाए तुम लोग राधा कृष्ण की क्यों पूजा कर रहे हो, कृष्ण जैसा चरित्र विहीन व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है करके कहेंगे तो क्या समाधान दोगे? इसलिए हम सनातन धर्म के अंतर्गत होने के इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट द रियलिटी इज। हमारी जिम्मेदारी बनता है असलियता, रियलिटी, व्हाट इज इट, ये बात समझना हमारी जिम्मेदारी बनता है ना। देखिए अगर हम नहीं समझे, आगे आने वाले पीढ़ियों को कौन समझाएगा? आपके नेक्स्ट जनरेशन तक ये संदेश कैसे पास ऑन होगा? एंड अगर नेक्स्ट जनरेशन तक अगर हम इस बैटर्न को पास ऑन नहीं करेंगे तो उसका नेक्स्ट जनरेशन के पास क्या यह समाचार रहेगा? बिकॉज ये तो रिले रन है। रिले रन मतलब समझते सभी, एक बैटर्न होता है उसको पास ऑन करते हैं। अगर हम अपना बैटर्न को पास ऑन ना करें देन बैटर्न ही मिसिंग है, देन फिर अगला जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा। एंड हु विल स्टैंड एज द कॉज फॉर डिस्ट्रॉइंग और इंटरप्टिंग और ब्रेकिंग डाउन दिस परंपरा? इस परंपरा को तोड़ने का जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर हम स्वयं लेंगे, हम खुद लेंगे। बिकॉज अभी इस जनरेशन में होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बनता है हम इस बैटन को उठाकर नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाए। इफ यू आर नॉट देन वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट डूइंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपना जिम्मेदारी नहीं निभाने के लिए हमें खड़ा की जाएगी। समझ में आ रही बात? तो दैट्स द रीजन हमें धर्म को समझना भी होगा और धर्म को अपनाना भी होगा। अगर नहीं अपनाएं देन वैसा जो लोग नहीं अपनाते उनके विषय में महाभारत में इस प्रकार से कहा जाता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशवी नरानाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशवी समानः। इसमें बताए जा रहे हैं अगर कोई मनुष्य केवल इन्हीं ही 4 चीजों में लगे रहता है, खाने में, सोने में, सांसारिक जीवन जीने में और नौकरी बिजनेस जॉब करने में, बस इन्हीं ही 4 चीजों में अगर व्यक्ति अपना पूरा जीवन को गंवा देता है देन ही इज अ 2-legged एनिमल। द्विपद पशु है, 2 पैर वाला पशु है। ऑल्दो ही मे बी वेयरिंग जीन पैंट पहन सकते हैं, कोट टाई बूट पहनेगा, खूब कूलिंग क्लासेस लगाएगा रेबन वाला, बट कौन है वो? पशु है, गधा। जो भी है व्हाट्स एवर यू कॉल हिम, वो पशु है, गधा है, एनिमल है। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन दिस श्लोक। इस श्लोक में वही बात कहा जा रहा है। बिकॉज मनुष्य
केवल मनुष्य की शरीर प्राप्त करने से व्यक्ति मनुष्य नहीं कहा जाता है। A person cannot claim himself to be a human being just by appearing to be a human being। केवल मनुष्य की तरह दिखने मात्र से व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता है, मनुष्य की तरह कार्य करने से, मनुष्य की तरह सोचने से तब जाकर वो व्यक्ति मनुष्य बनता है। Then what is it that is the greatest prerogative of human life? Then क्या ऐसा विशेष चीज है जो मनुष्यों के अंतर्गत पाया जाता है, बाकी अन्य जानवरों में नहीं पाया जाता है? क्या ऐसा प्रेरोगेटिव है? अगर इन्हीं 4 चीजों के विषय में देखा जाए, हमसे तो ज्यादा एक्सपर्ट तो पशु है। अगर खाने में आप कितना खा लेंगे बताओ, कितना खा लेंगे? अगर मान लो कि आपका रसगुल्ला अच्छा भी लगता है, मैं 20 रसगुल्ला दूं तो खा लेंगे, 50 दूंगा खा लेंगे, 100 खा लेगा क्या? कैन यू ईट? 100 खा लेंगे? पूरा दिन मिलाकर 1 किलो खाना नहीं खा पाते हम लोग, 1 किलो खाना नहीं खा पाते हैं। अगर हमसे बेहतर तो हाथी तो 50 किलो एक बार में निपटा देगी, 50 किलो गाना एक ही बार में निपटा देगी। बट हम तो पूरा दिन भर 1 किलो नहीं खा पाते, तो हमसे तो बेहतर ही हुआ ना हाथी। और फिर सोने की बात देखा जाए, आजकल तो सोने के लिए सोने का गोली खाना पड़ता है, तब जाकर नींद आता है। कई ऐसा लोग हैं कि गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आ रहे, इतना टेंशन भरा पड़ा है लोगों में। दे नॉट इवन गेटिंग स्लीप, सो नहीं पा रहे हैं। अगर 8 घंटा सो लिया ना, फिर उसके बाद नींद नहीं आता। फिर आगे 8-10 घंटा सो गया तो दिन फिर नींद नहीं आएगी। कई लोग ऐसा है जो कि कई सालों से सो नहीं पा रहे हैं, बीमारी ही है, कई सालों से सो नहीं पा रहे। वही अगर जानवर बन जाओ, जानवर है तो जैसे पोलर बेयर तो 6 महीने लगातार सो जाती है। अगर आप चाहते हुए भी सो नहीं सकता। अगर छुट्टी दे दिया जाए तुम्हें अगले हफ्ते पूरा 7 दिन छुट्टी, कोई बात नहीं, आप सो जाओ, जितना दिन चाहे सो जाओ। सो सकते हैं क्या? फिर भी नहीं सो सकते हैं। अगर खाली दे दिया जाए, ठीक है आपको थाली भर के खिला देंगे, उसके बाद 7 दिन सो जाना। हर दिन 1000 रुपए की तनख्वाह दे देंगे सोने के लिए, फिर भी नहीं सो सकता। तो सोने में भी हमसे बेहतर है पशु। अगर मैथुन की क्रिया देखा जाए, मैथुन में भी हम कौन से एक्सपर्ट है? एक कबूतर तो 72 बार मैथुन करती है, फिर भी वो स्ट्रांग ही रहता है। अगर उतने बार करे तो दिन फिर व्यक्ति मर जाएगा, मर जाएगा। उसकी 1/10 में भी मर जाएगा। तो हमसे तो बेहतर तो कबूतर हो गया फिर। तो इस प्रकार से हर चीज में हमसे तो बेहतर, अगर इन्हीं 4 चीजों को देखा जाए, हमसे तो बेहतर तो पशु है। एंड उल्टा तो उसके ऊपर इन सारे चीजों को खाने की इंतजाम करने के लिए, सोने के इंतजाम करने के लिए, अपने संरक्षण के इंतजाम करने के लिए, मैथुन के इंतजाम करने के लिए हमें दिन रात काम करना पड़ता है। कम से कम 12-15 घंटा काम किए बिना हमें तनख्वाह नहीं मिलता। तनख्वाह मिले बिना हम ये काम नहीं चला पाते हैं। एंड वही पशुओं के लिए तो सारा कुछ फ्री में मिल जाता है, सारा कुछ फ्री में मिल जाता है ना। पशु को पैसे देकर थोड़ी खरीदना पड़ता है सारी चीजें, उनको तो फ्री में मिल जाता है। जब मर्जी खाना खाने की इच्छा हो तब इधर उधर घूमे, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है, खा लेती है। तो हाथी 50-50 किलो जो खाती है, उनको कौन खिला रहे बताओ? तो इस प्रकार से सभी लोगों को मिल ही जा रहे हैं ना। तो इसलिए भगवान भी कहता, अगर तुम्हें यही 4 चीज करना है, मैं फ्री खिलाता हूं ना, अब पशु बनो। अब क्यों मनुष्य बनकर ऑफिस जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर बॉस की गाली का कर फिर नौकरी क्यों करे? Rather, I'll feed you free of cost everything. I'll provide all of these 4 facilities for you free of cost. You need not have to pay anything. आपको दमड़ी भी मुझे देने की जरूरत नहीं, मैं सारा कुछ फ्री में दे देता हूँ, बट पशु बन जाओ।
क्यों आप मनुष्य जीवन में मनुष्य योनि को, मनुष्य शरीर का आप क्यों व्यर्थ गमा रहे हो? उससे बेहतर तो पशु बनो फिर। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रेरोगेटिव दैट डिफरेंशिएट्स अ ह्यूमन फ्रॉम एन एनिमल। एक पशु से क्या ऐसा चीज जो उनको डिफरेंशिएट करती है? एंड दैट इज द ओनली वन थिंग, दैट इज धर्म। धर्म एक ऐसा चीज है जो कि मनुष्य को पशु से अलग करती है। जब तक एक कोई मनुष्य की शरीर में होकर भी अगर धर्म को समझे नहीं और धर्म को अपनाए नहीं, ही इज नो बेटर देन एन एनिमल, रादर ही इज वर्स्ट देन एन एनिमल। वो पशु से भी हीन है, बिकॉज पशु तो वैसे भी पशु शरीर में होने के कारण उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। बट व्यक्ति, मनुष्य शरीर, जीव जब मनुष्य शरीर में होता है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसा कि हम लोग भी क्यों ना हो, हम ट्रैफिक सिग्नल में जब एक गाड़ी निकल जाता है रेड लाइट होने पर भी, देन फिर चालान कटते हैं ना। अगर वही कोई भैंस निकल जाए तो ट्रैफिक पुलिस भाग गया, अरे चालान दो, 500 रुपये चालान। हम तो जाएंगे नहीं उनके पीछे। तो अगर भैंस निकल जाए, अरे भैंस तो ये निकलो करके। अगर हम मनुष्य योनि में आकर भी भैंस की तरह ही हम कार्य करें तो फिर क्या करें? तो इसलिए पशुओं से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है दे विल फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे विल फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि धर्म सिद्धांतों को वो पालन करेंगे करके। ये मनुष्यों से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे विल फॉलो दीज प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, दे विल मेक एन एफर्ट, दे मेक एन एंडीवर टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म स्टैंड फॉर। ये धार्मिक सिद्धांत क्या है, इन चीजों के विषय में समझने के लिए मनुष्य के अंदर उस प्रकार की बुद्धि और क्षमता दी गई है समझने के लिए। हम सोचते हैं कि अरे नहीं प्रभु जी, हमें क्षमता दी गई है लैपटॉप बनाने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए। अरे देखो, लैपटॉप या मोबाइल हो, ये जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले लो, इन सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर हम कर क्या रहे हैं? व्हाट इज इट बेटर दैट वी आर डूइंग? अल्टीमेटली इन्हीं 4 चीजों को करने के लिए उपयोग कर रहे हैं ना। अपने संरक्षण के लिए उपयोग कर रहे हैं, खाने के लिए बेहतर इंतजाम कर रहे हैं, सोने के लिए बेहतर इंतजाम कर रहे हैं, और मैथुन के लिए अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। इन 4 चीजों के अलावा और कुछ तो नहीं कर रहे। नो whatsoever inventions or discoveries or whatsoever technology you talk about, ultimately it comes down to these 4 things. कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें, अल्टीमेटली इन्हीं 4 चीजों को करने के लिए ही उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात समझना होगा कि अगर इन्हीं 4 चीजों को अगर हम सोफिस्टिकेटेडली करने मात्र से अगर व्यक्ति सोचने लगे मैं मनुष्य हूं, देन फिर ये तो मूर्खता है, ये तो मूर्खता हुआ। इसलिए मनुष्य होने के नाते हम सभी का एक मूल उद्देश्य यही होता है, यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि दिस पर्सन विल, आई हैव गिवन हिम हायर इंटेलिजेंस, मैंने ऊंचा बुद्धि, ऊंचा समझ मैंने दिया उनको, ये इस ऊंचा बुद्धि का प्रयोग करके धर्म को समझने का प्रयास करेगा। क्योंकि अगर एक गधे को यहां पर बिठा दिया जाए, उनको मेरे प्रवचन समझ नहीं आएगी ना, क्या समझ आएगी? बट मनुष्य होने के नाते आप लोगों को समझ आता है, बट वो तो समझ नहीं आ पाएगी। तो इसलिए धर्म के सिद्धांत जो है ये केवल मनुष्यों के लिए ही है। इसलिए दिस इज, धर्मो ही एको, धर्म ही एकमात्र, अधिको विशेष, अधिक विशेष है, एक्स्ट्रा प्रेरोगेटिव है या एक्स्ट्रा थिंग है मनुष्य के अंतर्गत। धर्म ये नहीं ना, धर्म के विहीन व्यक्ति तो पशु भी समान है। तो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड खास करके पढ़े लिखे हम सभी, आप सभी लोग तो कुछ ना कुछ ग्रेजुएट कर रहे, कोई पीजी कर रहे, कोई नौकरी कर रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। इफ वी हैविंग बीइंग लिटरेट, अगर हम इस धर्म को समझे नहीं कि साइंटिफिकली, लॉजिकली, रीजंस के साथ, हम अनसाइंटिफिक बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, या इलॉजिकल बातें नहीं कर रहे हैं, या अनरीजनेबल बातें नहीं कह रहे हैं। जो कुछ भी है साइंटिफिकली, लॉजिकली, रीजनेबली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं
कि असलियत में धर्म इट इज नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट, रादर इट इज अ मैटर ऑफ साइंस। ये धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ये केवल एक सेंटिमेंट नहीं है। जिस प्रकार से आज के समय पर लोग, जो भी व्यक्ति अगर भगवान को माने ना, फिर उनको लगता है कि ये तो सेंटिमेंटल है, इनको साइंस नहीं पता इसलिए भगवान को मान रहे हैं। उनको लगता है कि साइंस एंड भगवान ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, बल्कि the understanding of God itself is science। भगवान के विषय में समझना ही विज्ञान है, असलियत में वही विज्ञान है। तो रियल साइंस को छोड़ दे रहे हैं लोग, रियल साइंस को छोड़ दे रहे हैं। तो आप सोचो कि इफ गॉड कैन क्रिएट सच थिंग्स इन द वर्ल्ड, वैसा चीजों को भगवान बनाने में सक्षम है, एटम से लेकर यूनिवर्सेस तक, इतने सारे चीजों को भगवान बनाने में सक्षम है। ऐसा भगवान अनसाइंटिफिक कैसे होंगे बताओ? एंड अगर साइंस की बात भी किए जाए, आजकल लोग तो पागल हो गए, पता नहीं क्या क्या पागलपन चढ़ गया। जिन जिन लोगों ने साइंस का आविष्कार किए थे, न्यूटन से लेकर माइकल फैराडे से लेकर आइंस्टीन से लेकर स्क्रॉडिंजर से लेकर, ये सभी के सभी दे आर ऑल थीइस्ट। ये सभी भगवान के ऊपर विश्वास रखते थे और भगवान को मानते थे। उनको आर्यभट्टा से लेकर ये सभी के सभी भगवान को मानते थे, एंड भगवान ही सारा सृष्टि का कारण करके समझते थे। बट आजकल के मूर्ख उन्हीं ही विज्ञान, जिन विज्ञान को इन लोगों ने बनाया, उस विज्ञान के आधार पर ये लोग कहते कि भगवान ही नहीं है। तुम आइंस्टीन से बढ़ गया, भगवान ही नहीं करके कह देते। तो उस प्रकार से दिस इज रियल साइंस है, ये असलियत में विज्ञान है, भगवान के विषय में समझना। तो आप पढ़ो तो सही। आप अगर लोग पढ़े बिना ही उसके ऊपर कंक्लूजन जजमेंट दे देते हैं। वैदिक शास्त्र, हमारे भगवत गीता, भागवत इत्यादि पढ़े बिना, उसको समझे बिना उसके ऊपर टैग लगा देते हैं, सेंटिमेंटल है, अनसाइंटिफिक है, लॉजिकल है करके। आपने पढ़ा क्या बोलने के लिए? पढ़ने के बाद तो बताओ। तो लोग पढ़े बिना जजमेंट दे देते हैं। तो इसलिए बता रहे कि, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू सिंपली डॉगमेटिकली प्रैक्टिस थिंग्स। रादर आप समझो, सिद्धांत समझो और प्रश्न पूछो और चर्चा करो एंड कन्विंस योरसेल्फ, डेवलप फेथ, देन फिर आप चीजें स्वीकार करो। हम वैसे नहीं कह रहे कि आप डॉगमेटिकली सेंटिमेंटली चीजें करो। रादर आई माई सेल्फ ऑल्सो हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस। मैं खुद भी जब आया था, मैं भी इसी प्रकार के शंका के साथ ही फिर सारा चीजें मैं समझने लगा। जब मुझे सब कुछ ठीक ठाक लगा, साइंटिफिक लगा, लॉजिकल लगा, रीजनेबल लगा, डिवोशनल लगा, स्पिरिचुअल लगा, देन फिर मैंने चीजों को स्वीकारना शुरू किया। देन द सेम थिंग अप्लाइज विथ यू। तो व्हाई डोंट वी गो इन दिस साइंटिफिक प्रोसेस, है ना? तो इस प्रकार से हमें इन चीजों को समझना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनता है इस प्रकार से धर्म के विषय में हम पढ़े, सुने, जाने और इसको सबसे पहला अभ्यास करें एंड फिर उसके बाद अन्यों को बताएं। ये सारा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमारे चेतन चरितामृत में ये बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ले जन्म होइल जार। जो भी जिस व्यक्ति को भी भारत भूमि के अंतर्गत जन्म लेने की मौका मिला हुआ है, तो व्हाट इज हिज ड्यूटी? उनको क्या करनी चाहिए? जन्म सार्थक करो परोपकार। अपने जीवन स्वयं सार्थक करे धर्म के पालन करके, एंड फिर इस धर्म के विषय में अन्यों को बताकर उनको परोपकार करनी चाहिए। ये हर भारतीय की, हर व्यक्ति जो भी भारत देश में जन्म लिया हुआ है, हर व्यक्ति की ये प्रधान कर्तव्य है, धर्म को स्वयं पालन करो और धर्म को प्रचार करे। बिकॉज जो भारत, जो नाम हम लेते हैं ना,
ये भारत शब्द का ही अर्थ है, भा मतलब जैसे भास्कर कहते हैं सूर्य को, भा मतलब प्रकाश है, रत मतलब वन इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन लाइट। इसका मतलब ये है कि भारत से ही एक्सपेक्ट किया जाता है ये पूरा दुनिया में प्रकाश फैलाएंगे करके, बट हम सभी झोपड़ी के अंदर अंधकार में बैठे रहे तो फिर सारा दुनिया को प्रकाश क्या देंगे? Unless and until we recognize the advantage, भारत की जो इंडिया की असली एडवांटेज को समझकर, असली महानता को समझकर उसको अपनाकर हम अन्यों को नहीं देते, देन फिर तब तक भारत का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाए हम 50 साल पीछे ही है, या किसी भी प्रकार की बात को लेकर देखा जाए, बट एज सुन एज यू टेक द पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कोई भी देश भारत से आगे जा ही नहीं सकेगी। बिकॉज जिस प्रकार की ऊंचे सिद्धांतों के विषय में हमारे शास्त्रों के अंतर्गत वर्णन है, ये कहीं पर भी किसी जगह पर भी आपको नहीं मिल सकता। कोई भी शास्त्र में इतना डिटेल वर्णन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बाकी जगह पर तो एक ऊपर ऊपर से चीजें बता दी जाएगी, जैसा कि बाइबल में लिखा जाता है कि लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ, केवल पृथ्वी हो करके भगवान ने सोचा और पृथ्वी हो गया करके। बट हमारे शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान सोचने से लेकर पृथ्वी प्रकट होने तक बीच में क्या क्या स्टेजेस रहा है एंड कौन सा स्टेज में किस प्रकार से क्या हुआ है, सारा कुछ डिफाइंड है। सब कुछ डिफाइंड है। एक गर्भ के अंदर एक शिशु किस प्रकार से जाता है, एक व्यक्ति का चेतना किस किस प्रकार से डेवलप होता है, कितने सारे स्टेजेस होते हैं एम्ब्रियोस के अंतर्गत, तो सारा कुछ डिफाइंड है। अगर साइंस के अनुसार भी देखा जाए, भागवतम के अंदर 3 स्कंद में सारा डिटेल्स है। अगर डॉक्टर को दिखाई जाए, ही विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट हाउ कम इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ बिफोर, जहां पर कभी एंडोस्कोपी ही नहीं थे, उस समय इन लोगों को इतना सारा डिटेल्स कैसे पता है। पेट के अंदर के कोई घुस कर तो देखा तो नहीं, कोई कैमरा तो डाला तो नहीं, फिर भी कैसे पता चला? तो इतने सारे डिटेल्स है, तो हाउ कम एवरीथिंग इज कमिंग अप। तो इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने का होने के नाते जन्म सार्थक हो रही, हमें अपने जन्म को हमें सार्थक करनी चाहिए। सार्थक कैसे करेंगे? धर्म को समझ के, धर्म को अपना कर। देन अभी धर्म के विषय में इतने सारे बातें हम चर्चा करें। देन व्हाट इज धर्म? धर्म होता क्या है? लोग आज किसी भी चीज को धर्म ही कह देते हैं, किसी भी चीज को धर्म कह देंगे। कोई कुछ दान दे दिया, धार्मिक है, या 2 दिन अगरबत्ती उठाकर कहीं घुमा दिया, अरे धर्म के पालन कर रही है। ये किने घुमा रहे, क्यों घुमा रहे, कहाँ घुमा रहे, उसको जला दे रहे हैं, पता नहीं, बस धर्म पालन कर रहे हैं। तो व्हाट एक्चुअली धर्म स्टैंड्स फॉर? आप सभी को समझ आ रहे? आप में से कौन कौन सो रहे हैं? ठीक है, सभी जगह हैं। सोया हुआ आत्मा को सुनाना मुश्किल है, कानों के अंदर जाता नहीं कुछ। बट कोई कोई को होते हैं, आंख बंद करके भी सुन लेता है। जैसा हम जब हम +1 +2 पढ़ते थे, तब हमारा क्लास में एक व्यक्ति था, वो क्लास शुरू होते ही उनकी पलकें बंद हो जाती थी एंड खत्म होने के बाद उठता था, आंखें खुलता था। तो कई बार नंगे हाथ उन्हें पकड़ा गया था, उन्हें पकड़ लिया गया था, कई बार नंगे हाथ पकड़ लिया गया था। एंड जब भी बिल्कुल सोया, आंख बिल्कुल पूरा बंद है,
टीचर पकड़ लेती थी। देन वो कहता था टीचर मैम मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैं तो सो नहीं रहा। सभी लोग देख रहे सो रहे हैं, टीचर भी देख रहे सो रहे, बट फिर भी वो घुमा देते, तो कह देते मैं सो रहा हूँ, मैंने सो नहीं रहा। देन फिर टीचर पूछा ठीक है तुम सो नहीं रहा तो अभी बताओ कि मैंने क्या बताया अभी। एंड वो बता भी देता था वो बता देता था। तो टीचर पागल हो जाती थी, ये क्या, ये तो सो रहा है फिर भी कैसे बोल दिया इसने। देन इसलिए टीचर ठीक है तुम सो जाओ। तुम सोने से ज्यादा सुन पा रहे हो, शायद वो मेडिटेशन कर रहे होंगे आंखें बंद करके। तो इस प्रकार से व्हाट इज धर्म, धर्म के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है, धर्म इट इज द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। ये एक वस्तु की अपनी निजी स्वभाव है जो कि कभी भी वो वस्तु से किसी भी परिस्थिति में अलग किया नहीं जा सकता है। उस वस्तु से कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं, उसे अलग करना असंभव है। इसलिए अगर कोई कहे हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब वो मूर्ख, उसने समझा ही नहीं कि धर्म होता क्या है। बिकॉज धर्म को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर जो परिवर्तनशील है तो वो धर्म ही नहीं है। जिस प्रकार से धर्म के एक सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं, चीनी का धर्म है मिठास। क्या किसी भी परिस्थिति में मिठास को चीनी से मैं अलग कर सकता है? कभी संभव है? अगर नमकीनता को नमक से अलग कर सकता हूं क्या? अग्नि से उसकी उष्णता और उसकी प्रकाश को मैं खत्म कर सकता हूं? These are inseparable things of the substance. अगर चीनी से मिठास निकाल दिया जाए then फिर वो चीनी चीनी ही नहीं कहा जाएगी। चीनी को चीनी ही नहीं कहा जाएगा अगर उसे मिठास निकाल दिया जाए तो। इसलिए ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है उस वस्तु का जो कि उस वस्तु को ही डिफाइन करती है, उस वस्तु का ही परिभाषा बन जाता है। उन गुणों को निकाल दिया जाए फिर वो वस्तु वस्तु ही नहीं रहता। उसी प्रकार से ही ये धर्म एक ऐसा चीज है जो कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी संदर्भ में हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। चाहे आप भारत में जन्म लो, चाहे पाकिस्तान में जन्म लो, चाहे अमेरिका में जन्म लो, धर्म एक ही है। चाहे हिंदू परिवार में जन्म लो, चाहे क्राइस्त परिवार, चाहे जहां पर भी जन्म लो, धर्म तो एक ही है, अलग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप सोचो कि एक कैसे संभव है कि हम हिंदू होंगे तो हमारे भगवान अलग है, मुस्लिम में तो उनकी कोई और भगवान है, क्राइस्ट में तो उनको कोई और, एक कैसे संभव होगा? ये तो हम ये सारा अंडरस्टैंड तो अपनी है ना, तो ऊपर वाले कैसे बदल जाएगा? वो कह देते कि अरे इनकी भगवान गलत है, इनकी भगवान गलत है। तो इसलिए इसका मतलब उन लोगों ने समझा भी नहीं भगवान होता कौन है एंड फिर यह धर्म होता क्या है। धर्म होता क्या है? सभी का एक ही धर्म है, वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म चाहे स्वीकार करे चाहे स्वीकार ना करे, स्वीकार करे स्वीकार ना करे, सभी का ये धर्म है। एंड सनातन धर्म का क्या मतलब होता है कि सनातन मतलब शाश्वत है, एटर्नल। बिकॉज सत्ययुग में चीनी मीठा होता था या नहीं? हाँ प्रभु जी, हमने स्वाद किया नहीं। आप बताओ कि अमेरिका में नमक नमकीन होता है या नहीं? अमेरिका का नमक कभी खरीदा नहीं ना आप लोगों ने? भारत में नहीं मिलता है प्रभु जी। अमेरिका का नमक
नमकीन नहीं होता है क्या? मिठास तो नहीं होता। अमेरिका का भी नमक नमकीन ही होता है। सतयुग में भी चीनी मीठा ही होता है। ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। तो उस प्रकार से ये धर्म भी चाहे सतयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे कलयुग में हो, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, हर जगह और हर समय धर्म एक ही है, सनातन धर्म ही है। इसलिए सनातन शब्द का प्रयोग किया जाए। सनातन विच इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस। उसका समय और काल के कोई प्रभाव नहीं है, बिकॉज ये हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ये चीज आत्मा के साथ जुड़ा हुआ ये धर्म, इसलिए ये कोई भौतिक परिस्थितियों से और समय से कभी प्रभावित नहीं है। धर्म है क्या? ये धर्म यही है, धर्म यही है कि जो कि कभी भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है, वो है भगवान के नित्य दासत्व। टू बी एन एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा गॉड। भगवान के नित्य शाश्वत सेवक बने रहना ही ये धर्म है, यही धर्म है। यही बात जो कोई भी धर्म शास्त्र सिखाती है वो प्रामाणिक धर्म है। अगर ये नहीं सिखा रहे, कुछ और सिखा रहे हो तो कचड़ा है, वो तो कचड़ा है, सीधा बता सकते हैं। ये भागवतम बताया जाता है, धर्म प्रोजित कई तवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शब्दम त्रितापत्रयोन्मूलनम। इसमें बताया जा रहा है धर्म प्रोजित कई तबा, ये सारा कई तब धर्म है। जो कोई भी अहितु की अप्रतिहता सेवा, भगवान के प्रति अहितु की अप्रतिहता भक्ति या सेवा करने की बात नहीं सिखाती है, देन फिर वो धर्म तो धर्म ही नहीं है। वही धर्म प्रामाणिक है जो धर्म हमें भगवान की निस्वार्थ निर्मल निराटंक सेवा करने में प्रोत्साहन देती है। आइडियली इस मीटर के साथ आप नाप सकते हैं कि क्या प्रामाणिक है और क्या प्रामाणिक है, कौन सही सिखा रहे, कौन सही गलत सिखा रहे। अगर जिन आदेशों का पालन करते हुए हमारे हृदय में ये भावना जागृत हो रही, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ रहा है और भगवान की सेवा करने की मन लग रहा है और भगवान की निस्वार्थ सेवा करने की इच्छा आ रही है और वो भी निराटंक रूप से भगवान की सेवा करने के मन लग रहा है, देन फिर वो प्रामाणिक धर्म है। एंड आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवत गीता की जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बताई गई भगवत गीता के सिद्धांतों को अपनाने से कितने लाखों करोड़ों लोगों ने इस प्रकार की अहेतु की अप्रतिहता सेवा को अपनाया है। अपने सर्वस्व छोड़कर भी भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहा जाए, लोग कहते हैं कि प्रभु जी सैलरी कट जाएगी। एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहा जाए, लोग कहते हैं प्रभु जी सैलरी कट जाएगी, फिर क्या करें। एंड वैसा लोग ऑफिस का एक दिन नहीं, पूरा का पूरा ऑफिस छोड़ के, परिवार छोड़ के, अपना पूरा का पूरा जीवन भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से बिना कोई वेतन का जीवन को अर्पण करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ये धर्म नहीं है। फिर हाउ कम दिस इज पॉसिबल? इसी से तो प्रेरणा मिल रहे हैं, यही भगवद गीता से तो प्रेरणा मिल रहे हैं। They are able to dedicate their complete lives in the service of Krishna. अपना पूरा का पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए तैयार है। तो ये इसलिए संभव है। जब प्रामाणिक धर्म जब व्यक्ति को मिलता है सहारा, देन ही विल बी, मतलब उनके अंदर इस प्रकार के समर्पण जागृत होता है कि ही विल बी रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। तो इसलिए
आप देख सकते हैं किस प्रकार की क्रांति श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों ने इस पूरा इन सारे देशों के अंतर्गत लाए हैं। यही क्रांति ही हमारे लिए बहुत बड़ा आधार है, प्रमाण है, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं बिल्कुल प्रामाणिक है। एंड जिस प्रकार के परिवर्तन हम स्वयं अपने जीवन के अंतर्गत हमने देखा है और हमारे सामने इतने सारे लोगों ने अपने जीवन के अंतर्गत जो जिस प्रकार की परिवर्तन देखा है, वही बहुत बड़ा प्रमाण है। और किन के विषय में कहा जाए, अगर थर्ड पर्सन के विषय में कहा जाए तो देन फिर आप कह सकते प्रभु जी आप कुछ और बोल रहे हैं, बट मैं अपने विषय में तो कह ही सकता हूं ना, क्योंकि हम अपने आंखों के सामने कितने लोगों के जीवन परिवर्तन होते हुए हमने देखा है। किस किस प्रकार का लोग क्या क्या बन गया आज। तो ये सारा कुछ जब शिक्षा ये प्रामाणिक रूप से जब प्रस्तुत किया जा रहा है, ये निश्चित संभव है। जिस प्रकार के परिवर्तन अर्जुन के अंतर्गत संभव हो सका, वही परिवर्तन हमें भी आज भी संभव है हमारे अंदर भी, अगर अर्जुन की तरह हम भी प्रामाणिक रूप से इन शिक्षाओं को अगर समझे और अपनाए तो। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी लोग इन बातों को समझिए, जो धर्म के विषय में हमने ये जो बातें कहे हैं। अगर भगवान के सेवक अगर बनना है देन फिर इन 5 चीज़ों का आपको करनी है, 5 चीज़ों का आपको करनी है, तब भगवान के प्रति आपकी सेवा का शुरुआत होगा। इन 5 चीज़ों के विषय में शाम को और विस्तार में बताई जाएगी। तो ये 5 चीज़ क्या क्या है हम संक्षेप में बता रहे हैं। ये सिंपल ABCD फॉर्मूला है। ये फॉर एसोसिएशन मतलब संगति। इस प्रकार की संगठन में आप नियम से आप आए, मतलब हर साल में एक बार आएंगे तो दिन भगवतम पहुंच जाएंगे, है ना। क्या बता बोलिए, साल में एक बार काफी है? हाँ, हम माया के संगति कितना समय करते हैं बताओ? ट्वेंटी 24/7 365 डेज ए ईयर हम करते हैं ना। उस संगति को बैलेंस करने के लिए फिर हम कितना संगति करना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली बैड एसोसिएशन कैन बी बैलेंस्ड ओनली विद गुड एसोसिएशन, है ना। तो इसलिए सही संगति में इस प्रकार से आप लोग संगठित होंगे। ठीक है, हो सकता है हर बार हम यहाँ पर नहीं आ पाए, कम से कम नोएडा में भी क्यों ना हो, कम से कम हफ्ते में एक दिन। अब देखो 7 दिन में अगर 1.5 घंटा भी अगर आप दें तब भी कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो प्रभाव पड़ सकता है। कम से कम एक हफ्ते में 1.5 घंटा, बाकी 6 दिन 22.5 घंटे आपके पास खुला छोड़ दिया हुआ है। माए के साथ लगे रहो। तो ये कोई गलत प्रपोजिशन है क्या? भगवान ने 24 घंटा दिए, उसमें 1.5 घंटा भगवान के लिए उपयोग कर रहे हैं। किसी को मुश्किल लग रहा है? करेंगे सभी लोग 1.5 घंटे के लिए मंदिर आएंगे? वेरी गुड। फिर इसके बाद दूसरा बी फॉर बुक्स। हमें धर्म को प्रामाणिक रूप से समझना है, देन विल हैव टू रीड बुक्स। भगवत गीता, भागवतम जैसा शास्त्रों का अध्ययन हमें करनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं एंड कई बार हम पढ़ चुके हैं और मर भी चुके हैं। दोबारा पढ़ रहे इस बार तो दोबारा पढ़ रहे हैं ना, और अभी मरने के बाद वापस पढ़ना पड़ेगा, वापस पढ़ना पड़ेगा। बट ये वाला गीता और भागवत पढ़े तो दोबारा मरेंगे ही नहीं। बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि तापत्रय उन्मूलनम, सारा तापत्रय खत्म हो जाता है भागवत के आश्रय लेने से।
तो इस प्रकार से बुक रीडिंग करनी चाहिए प्रतिदिन, बिकॉज प्रतिदिन प्रवचन तो नहीं हो सकेगी, इस प्रकार से हम संगठित तो नहीं हो पाएंगे। आप अपने अपने घरों में, रूम में, कमरे में, जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर बैठकर जो आपको पहले भगवद्गीता शुरू करने के पहले छोटे छोटे पुस्तकें बताई जाएगी, उन पुस्तकों का आप प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट क्यों ना आप पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए। जब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए घंटे घंटे लोग निकाल देते हैं, एंड मोबाइल पे लोग एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम अ पर्सन स्पेंड्स ऑन अ मोबाइल स्क्रीन इज 4.5 hours। 4.5 घंटे जब हम मोबाइल के ऊपर बिता सकते हैं, ये तो एवरेज है। इसका मतलब कई लोग जो मोबाइल यूज नहीं करते हैं, हम बैलेंस कर दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो ज्यादा है। इसलिए ये मत सोचना प्रभु जी ये तो अच्छा है ना, 4.5 घंटा ही है, अपना तो 7-8 घंटे हैं। तो जो इतना समय अगर मोबाइल की स्क्रीन पे आप बिता सकते हो, क्या आधा घंटा हम निकाल नहीं पाएंगे पुस्तक के ऊपर बिताने के लिए? लोग कह देते कि प्रो समय नहीं है, बट 8 घंटा कैसे निकाल रहे हैं? ये तो गलत स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है। बेचारे नरेंद्र मोदी जी एक बार कहते कहते रो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी कहते कि दुखी हो रहे थे, अरे मुझे बहुत इस बात को बोलकर हमें बहुत दुख हो रहा है कि मेरी भारत की वासी इतना समय बर्बाद कर रहे हैं करके। तो इस प्रकार से हम समय निकाल सकते हैं आधा घंटा। तो ये भी सहमत है सभी को? करेंगे सभी? तीसरा चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, जप करना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मंत्र मेडिटेशन। ये हरे कृष्ण महामंत्र की जाप हर किसी को कम से कम 2 माला से तो शुरू हुई करे, 2 माला से शुरू करे, जिसमें 15 मिनट लगता है। दिस इज द वेरी बिगिनिंग। ये बहुत ही शुरुआत है भक्ति के लिए, भक्ति के लिए बिल्कुल शुरुआत है। यहां से तो शुरू करें, कुछ तो हम समय दें। ठीक है, बाकी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट कम से कम यही प्रधान अंश है धर्म के अंतर्गत, नाम जप करना। ये 2 माला से शुरू करिए। एंड फिर उसी प्रकार से डी मतलब डाइट आता है, प्रसादम ही खाएं। तो हम तो खिला रहे हैं और आप खाइए बस। तो जब भी आप मंदिर आते हो, कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रसाद के बिना तो होता नहीं। प्रसाद तो खा रहे हैं ना, तो आप आइए, प्रसाद खाइए, बट पहले प्रवचन सुनिए और कीर्तन करिए। तो हमारे एंड फिर ई फॉर एंगेजमेंट, मतलब कुछ ना कुछ आप भी सेवा लीजिए। मतलब ये सारा, जैसे उदाहरण के लिए अभी इतना बड़ा यात्रा आयोजन करने के लिए कितने सारे भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, अगर 3-4 लोगों की परिवार से भी कहीं यात्रा में जाते हैं, कितना प्लानिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पर बुकिंग करो, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, कब कहाँ होंगे, कौन सा गाड़ी पे जाना है, कब उतरेंगे, क्या करेंगे, सारा कुछ प्लानिंग करते हैं ना। देन फिर 160 लोगों को 3 बसों में लेकर आना है, तो कितना सारा व्यवस्था चाहिए होता है। जब इतना सारा व्यवस्था करने के लिए फिर सेवा की जरूरत पड़ता ही है। प्रसाद बांटने से लेकर, झाड़ू मारने से लेकर हर चीज की सेवा लगता ही है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई सेवा जो आप कर सकते हो, जितना आप समय आप दे सकते हो, वो सेवा समय दीजिए, सेवा करिए। हमारे मंदिर के सामने रोज प्रसाद बढ़ता है, प्रसाद बांट सकते हो। तो कुछ भी इस प्रकार से भगवान के बर्तन धोने से लेकर, प्रसाद बांटने से लेकर, प्रसाद बनाने से लेकर प्रवचन देने तक सारे ही सेवाएं हैं। आगे जाकर आप भी इन सिद्धांतों को समझिए, आप भी 10 लोगों को बताओ, आप भी 10 लोगों को बताइए, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से आप लोग सेवा करिए। तो ये 5 चीजें आप लोग करेंगे, ठीक है? वेरी गुड। अभी जोर से हरि बोल बोलेंगे। तो हरि बोल के यही मतलब है, ये इसके तात्पर्य हम बताते हैं। इसके यही तात्पर्य होता है कि जो वो भी वांडीर वन की वट वृक्ष के नीचे बैठकर बोल कर हरि बोल कह रहे हैं।
तो इसका यही मतलब है कि 5 चीजें हम करेंगे करके हम संकल्प ले रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण आपकी वट वृक्ष के नीचे जहां पर आपकी शादी हुई वहां पर उस वट वृक्ष के नीचे हम बैठकर संकल्प ले रहे हैं और हमें शक्ति प्रदान करिए ताकि हम अपना संकल्प को निभा सके। तो इसलिए हमें संकल्प ले रहे हैं आपके सामने। तो इसका मतलब आप सभी लोगों ने संकल्प लिया है आज ये 5 चीजें करने के लिए आगे से। हर हफ्ते मंदिर आएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, 2 माला जप करेंगे, आधा घंटा पुस्तक पठन करेंगे और प्रसाद खाएंगे और कुछ ना कुछ सेवा जो भी आपके लिए संभव हो वो करेंगे। ठीक है, तो यही स्कीम है बेसिकली। यहां पर समाप्त करते, फिर आगे हम वंशी वट पे चलेंगे। वंशी वट पे चलेंगे, वहां पर कीर्तन करेंगे। तो वहां पर चलेंगे, वहां पर हम लोग भी कीर्तन करेंगे। फिर उसके बाद हम मानस सरोवर पे चलेंगे। ठीक है, हरे। यहाँ प्रश्न किसी का? मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन है तो ये इसलिए है क्योंकि हम गलत जगह से हम इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। गलत जगह से हम इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए गलत प्रकार के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। देखिए, जिस तार में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसी तार में मैं अपना तार लगाऊं तो करंट आएगी। अगर कोई भी तार लटका हुआ दिखाई देता है तो उस पे मैं अपना तार लगा दूं तो फिर करंट आएगी? पता नहीं वो कपड़ा टांगने के लिए किसने लगाया होगा और मैं अपना तार लगा रहा हूं, बट कुछ करंट नहीं आएगी ना। जिस तार में करंट फ्लो है, जो तार पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन है, उसी तार में पावर आएगी, फिर उसी तार में मैं अपना तार लगाऊं तो फिर करंट आएगी। बट लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी तार जो उन्हें दिखता है वह टांग देते हैं, लटक जाते हैं। कोई भी तार दिख जाए और सोचते हैं कि प्रभु जी बल्ब जल नहीं रहा है, बल्ब जल नहीं रहा। तो प्रश्न ये है कि प्रभु जी आपने जिस तार पे लगाया ना वो तार की कनेक्शन है या नहीं। तो ये देखना होता है। इसलिए फिर लोगों को लगता है कहीं भी सुन ले, कोई भी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ जाए और कुछ भी पुस्तक पढ़ ले तब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी करके। बट कोई भी तार से नहीं मिलने वाला, बात ये है। उसी तार से, जिस तार से पावर मेन सप्लाई के साथ कनेक्शन है, उसी तार में पावर आएगी, उसी के साथ कनेक्शन। फिर कौन सा तार है वो? इस प्रकार के 4 तार निकलते हैं भगवान से। 4 तार निकलते हैं। एक है ब्रह्म सांप्रदाय, रुद्र सांप्रदाय, स्त्री सांप्रदाय और कुमार सांप्रदाय। ये 4 निकलते। इन्हीं चारों में पूरा हाई पावर टेंशन है, हाई पावर वायर से इसमें आप लगाएं देन फिर आएगी। तो उसी प्रकार से इस्कॉन भी क्यों ना हो, ये भी अपना तार लगाई है ब्रह्म संप्रदाय पे। ब्रह्म संप्रदाय पे हम भी अपना कनेक्शन बना होती, इसलिए फिर यहाँ पर करंट आ रहे हैं। अगर इसका भी कनेक्शन नहीं तो यहाँ पर थोड़ी करंट आने वाली है ना। तो इसलिए जब हम कहीं पर कनेक्ट करते, कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, देखना पड़ेगा कि इन्हीं परंपरा से जुड़ा हुआ है या नहीं। इसलिए ये नहीं कर केवल इस्कॉन ही है करके, बाकी और अन्य संप्रदाय भी है, बट प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ना पड़ेगा। बट डेफिनेटली इस्कॉन प्रामाणिक संप्रदाय, बिकॉज गौड़ी वैष्णव ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है प्रामाणिक रूप से गीता भागवत की संदेशों के आधार पर ही बताए जा रहे हैं। ये पहला बात है। एंड मैं कैसे आया हूँ और कब आया हूँ, कैसे क्या है, वो तो पूरा लंबी स्टोरी है। बस इतना मैं बताता हूँ। मैं IIT कानपुर में जुड़ा था। वहाँ का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर थे, वो इस प्रकार के सेशंस कंडक्ट करते थे। हम उनसे फिर जुड़े थे, देन फिर उसके बाद हम जुड़ ही गए थे। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, कब शादी हुआ था भगवान श्री कृष्ण राधा जी का? बेसिकली
हरे कृष्णा। कब शादी हुआ था श्री कृष्ण और राधा जी का, उनका गुरुजी संदीपनी मोनिका लेने के बाद? नहीं, ये बहुत ही बचपन में ही, शुरुआत में ही शादी होता है। जब एक समय पे जब नंद महाराज गोदी में, मतलब गोदी में कृष्ण को लेकर आ रहे थे, मतलब सोचे कि कितना छोटे उम्र के हैं, उसी उम्र में ही जब इस प्रकार से ले आ रहे थे इसी स्थान पे लगभग, फिर उसके बाद ही फिर यहाँ पर राधा रानी आती है। फिर राधा रानी के सामने भगवान कृष्ण भी किशोर रूप में प्रकट होना, देन फिर उसके उपरांत वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट होकर राधा और कृष्ण का गांधर्व विवाह कराते हैं यहाँ पर। छोटे से उम्र थे, बट जब विवाह संपन्न हो रहा था तो उस समय भगवान अपना किशोर रूप प्रकट कर दिए थे। मतलब भगवान किशोर रूप प्रकट करने के लिए 16 साल रुकने की जरूरत नहीं पड़ता, उसी समय बात है। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी हमसे कहते हैं यहाँ पर स्कूल में ग्रेटर नोएडा में कि तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू कुछ भी कथा नहीं बांट सकता। हाँ, कि तू कुछ भी कथा नहीं बांट सकता। हाँ बोलिए अभी। कि तुम कुछ भी कथा नहीं सुना सकते, कि तुम्हारी कुछ वो नहीं है, तुम एकदम करंट में सुना रहे थे, एकदम स्पीड से, और हम सुनाते हैं आराम से। हाँ देखिए, हम जब तक हमें बोलना नहीं चाहिए जब तक हमें स्वयं सत्य ना पता हो, बिकॉज नहीं तो ना हम बहुत बड़ा हिंसक बनेंगे। अगर सत्य को पूरा जाने बिना अगर हम कुछ कहने लगे तो इसका मतलब हम किसकी प्रचार कर रहे हैं? झूठ की प्रचार कर रहे हैं। ये तो सत्य नहीं बोलने से भी ज्यादा खतरा है, सत्य नहीं बोलने से ज्यादा खतरा हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला भगवान ने क्या कहा? जन्म सार्थक करी, पहले अपने जन्म हम सार्थक करें। इसका मतलब हम स्वयं पहले जब 1-2 साल हम अच्छा से श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करें, समझे क्या सिद्धांत है, केवल समझे ही नहीं, जिस प्रकार से हमें निर्देशन दिया जा रहा है उस प्रकार से अच्छा से अभ्यास करें, देन उसके बाद ये कार्य हम करेंगे। बिकॉज हम खुद अगर सत्य के विषय में पूरा मतलब आधा अधूरा जानकारी हो सकता है, आधा अधूरा जानकारी, बट आधा अधूरा जानकारी के साथ अगर बोलने लगे देन फिर अगर लोगों के पास गलत इंफॉर्मेशन चले गया देन व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाएगी। अगर एक कुछ भी अगर मतलब कुछ भी इधर उधर की बातें अगर चले गया देन वो व्यक्ति तो ऐसे ही मानता है कि ये तो सच बोल रहे हैं करके। तो इसलिए हम स्वयं सबसे पहला हमें पहले अच्छा से प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करनी चाहिए। कम से कम 2 बार 3 बार सारे प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करो, 2-3 बार सारे प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करो, एंड प्रभुपाद जी जो जो कह रहे वो सारा आप पालन करो। देन फिर आपकी बातों में दम आएगी कि बोलने का, नहीं तो फिर बोलेंगे भी ना उन बातों को कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिकॉज वेन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट योरसेल्फ, हाउ कैन यू स्पीक? अब बोल कैसे सकते हो? बोल कैसे? बिकॉज ऐसा बोलने वाले तो खूब सारे लोग इस दुनिया में, आप यूट्यूब चला देंगे तो सैकड़ों लोग दिख जाएंगे वहां पर, तो हजारों की संख्या में लोग हैं जो बोलते हैं, बट करने वाला लोगों की कमी है। तो आप एक और व्यक्ति केवल जो बोलने वाला मत बनो, बल्कि जो कर दिखाने वाला बनो। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम में प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि आपने विवाह का जिक्र किया यहाँ पे राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण के विषय में बात किया आपने, तो कृष्ण की पत्नी ही राधा है, तो फिर यदि एक ही आत्मा है, वही भगवान है, तो एक आत्मा से हरे कृष्ण वैसे बोलिए, एक आत्मा बोलिए। शादी करने की जरूरत नहीं है, शादी करने को भगवान को जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो नित्य संगनी है भगवान की, नित्य संगनी है श्रीमती राधा रानी। केवल भगवान जन्म लेने का भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी भगवान जन्म इसलिए लेते हैं एक लीला के तौर पर,
मत भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए, क्योंकि भक्तों को कुछ ना कुछ उत्सव चाहिए होता है। भगवान ने जन्म लिया है तभी तो जन्माष्टमी मना रहे हैं भगवान के नाम पे। तो इस प्रकार से भक्तों को आनंद प्रदान करने हैं तो भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। हालांकि भगवान को क्या जरूरत है, समझ में आ रहे? उस प्रकार से। हरे कृष्ण बाबू जी, जैसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ये भी धर्म के काम कर रहे हैं, कल के डेट में कोई इस्कॉन से ऐसे निकलता है तो इस्कॉन ऐसे पदों को कैसे स्वीकारेगा, या इस्कॉन से कोई डिवोटी जाता है ऐसे पदों पे, तो मैं जानना चाह रहा था। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले डॉक्टर महेश शर्मा उनके भाई मिले थे इस्कॉन में मुझे। मैंने 4 साल कैलाश हेल्थ विलेज में काम भी किया है, तो वो बोल रहे थे कि मैं भी तुम्हारे बंसीधर प्रभु वगैरह को जानता हूँ, मैं भी सन्यासी बनने वाला था, बट भगवान ने मुझे पॉलिटिकली चुन लिया। तो मैं जानना चाह रहा था कल की डेट में अगर इस्कॉन से ऐसे कोई निकलता है, ऐसे पदों पे जाता है, तो इस्कॉन इसको कैसे देखता है? वैसे भक्तिविनोद ठाकुर का यही भविष्य वाणी कहो या सपना था कि एक ऐसा दिन आना चाहिए जब हाई कोर्ट के जज तिलक लगाकर कोर्ट में जाएं। तिलक लगाकर कोर्ट में जाए, ऐसा धैर्य होनी चाहिए। अगर ये सत्य हो तो दिन फिर हो सकता है आगे जाकर तिलक लगाकर प्रधानमंत्री भी जाए अपने ऑफिस में। एंड मोदी जी भी उसी प्रकार की कार्य, उसी प्रकार के सपोर्ट करने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो अगर इस्कॉन के नहीं बने तो जो बने उनको इस्कॉन के बना दो। क्योंकि इस्कॉन का के बनाने का मतलब क्या है, हम अपना कोई कुछ और अलग दुकान थोड़ी खोले हुए हैं, भगवान के ही तो बनाना। यस, ये श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा था वैसा तो, राजनेताओं को प्रचार करके उनको भगवत भक्ति से भगवान से जोड़ने का प्रयास करे करके, भगवान से जोड़ने का प्रयास करे करके। ठीक है, देखिए मतलब हो सकता है हम इलेक्शन में खड़े होकर हम ये वो करके फिर जीते ना जीते, बट बात है कि जो लोग जीत रहे हैं उनको तो आप अप्रोच करके उनको भक्ति में जोड़ने को, उनको भगवान के विषय में बताइए, उनको गीता दीजिए, उनको थोड़ा समय देकर समझाने